रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे मरीम नवाज़ रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। नैब हिरासत में जब मरीम नवाज़ थीं तो मरीम नवाज़ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती थी और बाकायदा मरीम नवाज़ के पास मोबाइल फ़ोन था। वो वीडियोज़ सामने आ गई हैं, बड़े ही अहम इंकशाफात और बड़ा दावा किया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ARY न्यूज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। एतज़ाज़ अहसन साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो बयानिया था उसको उड़ा के रख दिया है। बड़ी डिटेल उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, क्योंकि वो वकील थे ARY न्यूज़ के, और मैं आपको उस केस का भी बताऊंगा जिसकी बुनियाद पर तकलीफ़ इनको ये है कि ARY न्यूज़ पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ उठा रहा है और बदला कैसे ले रहे हैं वो एक फ़ेक केस की बुनियाद पर जो अभी तक अदालतों में पेंडिंग पड़ा है और वो ARY के हक़ में हुआ और उस पर इन्होंने अपील की हुई है और एक सब जुडिस मैटर के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सलमान इकबाल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हमला किया गया है, फायरिंग की गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ मुख्तसर शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो एक सर्वे रिपोर्ट गैलब सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है कि कितने फ़ीसद पाकिस्तानी जल्द इंतखाबात चाहते हैं, उसके हवाले से जो रिपोर्ट आई है ये 30 मई से 13 जून के दरमियान रिपोर्ट है। गैलब सर्वे वो है जिसकी हमेशा मुस्लिम लीग नून मिसालें देती है। 1200 से ज़्यादा अफराद ने इसमें हिस्सा लिया है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पहली चीज़ कि सर्वे में दिखाया गया है कि पाकिस्तान की अक्सरियत 78% PTI को सड़कों की बजाय तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए हल करने का मशवरा देते हैं और 22% अवाम समझती है कि जब तक एहतजाज नहीं होगा इंसाफ नहीं मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 76% आप जब हमने कोई तरमीम करनी होती है तो तरमीम के लिए भी अगर 2/3 मेजॉरिटी हो तो मतलब ये है कि 100 में से 66 वोट आपके पास हों तो आपके पास वो 2/3 मेजॉरिटी होती है। यहाँ 76% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, गैलब सर्वे कहता है कि जल्द इंतखाबात की हामी है 76% अवाम। अब 76% इमरान खान के साथ और उनके बयानिए के साथ खड़े हैं और सिर्फ 24% ये पूरा जो चोरों का टोला है इसके साथ खड़े हैं। ये गैलब सर्वे की रिपोर्ट है। इंतखाबात हमाद करवाने के अफराद की शरह तमाम सूबों में तकरीबन यकसा हैं। बलूचिस्तान में 85%, सिंध में 78%, पंजाब में 76%, खैबर पख्तूनख्वा में 71% लोग मुल्क में जल्द इंतखाबात चाहते हैं। और इस पर अब ये जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि अवाम पाकिस्तान का फ़ैसला क्या है। अवाम की तरफ से इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसके हक़ में ये एक रेफरेंडम है जो सामने आया है। दूसरी तरफ फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की गाड़ी पर फायरिंग की गई है और 2 अफराद को ज़ख्मी किया गया है। पहले लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे और जो मेंबरान थे उन पर हमला किया गया और रहनुमाओं पर हमला किया गया और अब ये फैसलाबाद में हुआ और ये ज़िमनी इंतखाबात पुरतशद्दुद होने के आसार नमूदार हो रहे हैं। और फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक PP 97 से PTI उम्मीदवार अली अफजल शाही की गाड़ी पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। ये राना सनाउल्लाह का हल्का है। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक अली अफजल शाही की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, ताहम खुशकिस्मती से वो ख़ुद गाड़ी में मौजूद नहीं थे। वाक़या के बाद हमलावर फ़रार होने में कामयाब हो गए। कैसे नहीं फ़रार होंगे, फ़रार तो उन्होंने होना था। अब उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं अली अफजल शाही के साथ, वो तो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, खौफ दिलाने के लिए, हर हाल में ये डराने धमकाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। और अब जो इमरान खान ने 2 जुलाई को ऐलान किया है और आज इमरान खान लाहौर में आ रहे हैं और वो 4 मुख्तलिफ़ जगहों पर जो 4 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, चारों हलकों में वो खिताबात भी करेंगे, जलसे भी होंगे और आज बड़ा एक बिज़ी डे है इमरान खान का लाहौर में। तो वो खौफज़दा हैं इमरान खान से और लोटों को जो उनका हशर हो रहा है, हलकों में जो उनके साथ लोग कर रहे हैं वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये अब लोटों का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है और अब उनको मज़ीद माफ़ी मिलने वाली नहीं है। और यही वजह है कि अब ये इस तरह की जो हरकतें हैं उस पर उतर रहे हैं। ARY न्यूज़ को सच के साथ खड़ा होने की सज़ा दी जा रही है और ARY न्यूज़ के हवाले से जो आज मरीम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक झूठ पर मबनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने ये कहा है कि जो जिस तरीके से ARY ने
पीटीवी स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क किया है और जो HBL के जो PSL है उसके जो राइट्स मिले थे वो ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स थे वो पीटीवी स्पोर्ट्स और ARY को मिले थे। और तारीख़ में पहली दफ़ा PSL की तारीख़ में पहली दफ़ा पीटीवी ने इतना पैसा कमाया था और पीसीबी ने इतना पैसा कमाया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जियो, क्योंकि पहले हर दफ़ा जियो को मिलता था, जियो की इजारादारी थी, इस दफ़ा जियो को नहीं मिला। जियो लाहौर हाई कोर्ट चला गया था और उस केस का हवाल भी मैं आपको बताता हूँ और उसमें वकील भी जो हैं वो एतजाज़ हसन साहब ARY के। बहरहाल सदर और CEO ARY ने जो CEO हैं CEO ARY डिजिटल नेटवर्क, उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत समझती है कि वो ARY को ऐसे हथकंडों से दबा सकती है तो ये उसकी गलत फहमी है। उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो क्या करेंगे, क्या, क्योंकि ऐसे मुआहदे पाकिस्तान के लिए मैंने ऐसे मुआहदे भी किए जो कोई और कारोबारी शख्सियत करने पर रजामंद नहीं थी और मैंने बिडिंग में बोली दहिंदगार में किसी ने उन शराइत पर आमादगी ज़ाहिर नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान और क्रिकेट की मोहब्बत की वजह से मैंने उन शराइत पर मैं आमादा हुआ। और उन्होंने कहा कि इस अज़म का मैं अदा किया कि मैं हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँगा। मुझे पता है, मुझे अदालतों से इंसाफ़ की उम्मीद भी है और मैं अदालतों से इंसाफ़ भी लूँगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये मुझे दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। सिर्फ़ इस वजह से कसूर मेरा ये है कि मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ और इस वजह से ये मुझे मेरे ख़िलाफ़ ये इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मैं इनको आखिर तक जो है वो लेकर जाऊंगा और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। बड़ा क्लियर उनकी तरफ से ये मैसेज आया है कि अगर आपको ये लगता है कि ARY न्यूज़ आवाम की खिदमत और आवाम की आवाज़ को उठाना बंद कर देगा तो ये आपकी भूल है। एतजाज़ हसन साहब ने जो इंकशाफ किया, एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि मरियम औरंगज़ेब की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ये तौहीन अदालत है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो मामला अभी अदालत में पेंडिंग है उस पर ये कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि सलमान इकबाल और ARY को मुजरिम ठहराने वाले मुँह की खाएंगे, ये इनका रवैया रहा है, हुकूमत का ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एतजाज़ हसन ने कहा कि मरियम औरंगज़ेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तौहीन अदालत है। अदालत में PTV की पोजीशन कुछ और है जबकि मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बरअक्स है। ARY ने बिल्कुल शफाफ मुआहदा किया। सीनियर कानूनदान ने कहा कि इनका मकसद अपने हवारियों के लिए, जियो की बात हो रही है, कंट्रैक्ट लेना है। इनका केस बहुत कमज़ोर है। इन्होंने एक रिट भी पिटीशन वापस लेते हुए कहा था कि ये सही फ़ोरम नहीं है, अब कह रहे हैं कि यही मुनासिब फ़ोरम है। उन्होंने कहा कि PTV ने जो ख़ुद तस्लीम किया हुआ है मरियम औरंगज़ेब उससे इनकार नहीं कर सकती, वो अदालत को दबाव में लेना चाहती हैं। एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि अपील में मामला हो तो तबसरा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तबसरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम इसका जवाब देंगे। हुआ ये था कि पहले इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में ये ARY के ख़िलाफ़ गए थे और जब इनको लगा कि यहाँ बात बनने वाली नहीं है जियो ने, तो इन्होंने वापस ले ली थी। ARY न्यूज़ के वकील थे एतजाज़ हसन साहब। दोबारा इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और ARY न्यूज़ का जो मुआहदा था अदालत ने ये डिक्लेयर कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि ये दुरुस्त है और साफ़ और शफाफ है। जब ये हो गया तो ये इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए। इंट्रा कोर्ट अपील आज तक पेंडिंग पड़ी है। वहाँ PTV स्पोर्ट्स की तरफ से जो बयान है वो ऑन द रिकॉर्ड है, वो पार्ट ऑफ द फाइल है। उससे पीछे जो लॉ ऑफ स्टॉपल है वो कहते हैं कि जो बात आप पहले कर चुके हैं आप उससे पीछे नहीं हट सकते। अब इनको तकलीफ़ ये है कि PTV की स्टेटमेंट्स वहाँ गई हुई हैं, अब ये सिर्फ सियासी दबाव डाल के दबाना चाहते हैं आवाज़ को, और ये आवाज़ दबाना चाहते हैं ARY की, सलमान इकबाल की, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कानून के मुताबिक होंगी और अदालतों ने इंसाफ देना है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ का नैब हिरासत में छुपा कर मोबाइल फ़ोन ले जाने का इंकशाफ, ARY न्यूज़ ने यह इंकशाफ किया है। मरियम नवाज़ की वीडियो के मदरजात सामने ARY लेकर आया है, जबकि उनकी नैब हिरासत में छुपा कर मोबाइल फ़ोन ले जाने की वीडियो भी ARY ने कहा है कि वो किसी भी वक्त सामने ला सकती है। ज़राए के मुताबिक वीडियो उस कमरे की है जिसमें मरियम नवाज़ नैब हिरासत में हैं। 4 से 6 बावर्दी ख़वातीन एहलकार कमरे में दाखिल होती हैं, जिसके बाद अफसर एहलकारों को कमरे की तलाशी का हुक्म देती हैं। एहलकारों को देखते ही मरियम नवाज़ मोबाइल तकिए के नीचे छुपा कर बैठ जाती हैं।
ज़राए का ये भी कहना है कि ख़वातीन पुलिस एहलकार सारा कमरा छान मारती हैं मगर कुछ नहीं मिलता, जबकि इस कार्रवाई के दौरान वो मुसलसल अमले को गालियाँ देती रहती हैं, बुरा भला कहती रहती हैं। बाद अज़ां छापामार टीम को बाहर मशीन से बताया जाता है कि मोबाइल कमरे में ही है। इसके बाद छापामार पार्टी मरीम नवाज़ का तकिया खींचकर मोबाइल फ़ोन बरामद कर लेती है। वीडियो से वाज़ेह होता है कि मरीम नवाज़ के पास जो मोबाइल था वो जो बरामद किया गया था और उस पर बाकायदा रपट भी दर्ज की गई थी नैब की तरफ से। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि कोई मर्द एहलकार कमरे में दाखिल नहीं हुआ, जबकि मरीम नवाज़ की खातून होने की वजह से तलाशी नहीं ली जाती थी जिस पर वो नैब हिरासत में मोबाइल फ़ोन ले जाती थी। इसके अलावा पंजाब पुलिस की खातून एहलकार की जानिब से मरीम नवाज़ को मोबाइल फ़ोन पहुँचाने का भी इंकशाफ हुआ है और नई जो फुटेज है वो मंज़िल आम पर आने के बाद जो मरीम नवाज़ है उनकी गलत बयानी का भांडा फूट जाएगा। और ARY ने ये आज दावा किया है कि उनके पास वो वीडियो मौजूद है और वो अगले 1-2 दिन में सामने लेकर आएंगे, क्योंकि ARY को पता है कि जिस तरीके से ये ARY के पीछे पड़ गए हैं अब ARY भी इनको बेनकाब करेगा और इससे बढ़कर ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ये बहुत बड़ा इनकी चोरी पकड़ी जाएगी जब ये सारी वीडियो कौम के सामने आ जाएगी जिसमें मोबाइल फ़ोन इनके पास है और ये मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल करते हुए और फिर कैसे तकिए के नीचे छुपाती हैं और फिर वो पकड़ा जाता है। ये चोरी है और चोरी भी क्योंकि इन्होंने हमेशा किसी और से चोरी करवाई है, ख़ुद इनको चोरी का पता नहीं है, इस वजह से ये पकड़े गए हैं। और अब ये जो मामला है, ये जो ARY के साथ इन्होंने एक जंग लड़ी है, ये मामला कहीं और जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।